हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पे मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास का 29 चैप्टर, और इसका एक और दो पद पढ़ेंगे, 1 और 2 पद। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबीया था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हृदय से आभारी हैं आज की संगति के लिए और आज के इस पवित्र वचन के लिए, जो दूसरा इतिहास 29 अध्याय 1 और 2 पद आपने हमारे रखा है। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु जी आप इन वचनों पर आशीष दें और इस वचन का भेद प्रकट करें। प्रभु आज के दिन जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बोलें, बातचीत करें, हमारा आनंद बढ़े और शत्रु लज्जित हो जाए। प्रभु आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। बाकी समय महिमा आदर सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रेम पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। दूसरा इतिहास 29 अध्याय और उसका 1 और 2 पद हमने पढ़ा है और यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है। हिजकिय्याह राजा को हम इतना जानते हैं कि वो उसने बिलक के प्रार्थना करी और फिर वो जो है मरने पे था और उसने जो है फिर प्रभु ने सुना और उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। ये यहाँ तक हम जानते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो काम परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिए थे वो उसने कितनी बखूबी से किया। हिजकिय्याह राजा जब जो है राजा बना था तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी कुल आयु जो है 54-55 साल की थी जब वो मर गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद ने हिजकिय्याह ने वो काम किया जो उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। तो हिजकिय्याह राजा अपने 29 साल के शासन में उसने सबसे पहले क्या किया, पहले वर्ष में ही जैसे ही वो राजा बना, और हिजकिय्याह राजा से पहले जितने राजा थे उससे पहले जो आए थे उन्होंने बहुत गड़बड़ी की और परमेश्वर के घर को बंद कर दिया था। परमेश्वर के घर को बंद कर दिया था और जो वहाँ पे आराधना, स्तुति, धन्यवाद जो भी कुछ होता था उस समय उनके रीति रिवाज के अनुसार वो सब बंद पड़ा था। तो हिजकिय्याह राजा ने सबसे पहले राजा बनते ही उसने क्या किया, 3 पद को पढ़ेंगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। जो परमेश्वर के भवन के द्वार बंद पड़े थे, सबसे पहला और बड़ा काम उसने यही किया कि उसने भवन के द्वार खुलवा दिए और क्या करा, उनकी मरम्मत भी कराई। ये हिजकिय्याह राजा ने किया जो पहले से बंद पड़ा था। तब उसने ये सब करने के बाद मरम्मत हो गई, भवन खुल गया, मरम्मत हो गई, लिपाई पुताई हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया और चौक में इकट्ठा किया। लिखा है, कहीं से आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन कोई बताएगा? सही आ रही है आवाज़? आ रही है भाई। ठीक है आ रही है भाई। तो
यहाँ हम देखते हैं कि उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, क्या कहने लगा, इसके 5 पद में देखेंगे कि हे लेवियों मेरी सुनो। देखो, सेवा करने का अधिकार याजकों लेवियों का ही होता था, हम जो है अच्छी तरह से जानते हैं। और राजा का काम राज करना और लड़ाई लड़ना होता है। राजा का काम लड़ाई लड़ना होता है और राज्य को चलाना होता है, प्रजा के लिए भलाई के काम करने होते हैं। लेकिन ये जो आराधना, प्रार्थना, पूजा, ये सब जो है, ये सब जो होते हैं धर्म के काम, धार्मिक काम, वो सब याजक और लेवी ही करा करते थे और आज भी वही परंपरा चली आ रही है। उसने लेवियों से कहा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो, अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। देखो, लिपाई पुताई हो गई, भवन खुल गया, सफाई हो गई, तो लेकिन प्रभु चाहता है कि जो लेवी और जो याजक, जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो उनके लिए उसने उनको इकट्ठा करके कहा कि अपने अपने को पवित्र करो, अपने अपने को पवित्र करो और भवन को पवित्र करो, भवन को पवित्र करो। तो भवन पवित्र स्थान में से मैल निकालो, पवित्र स्थान में से मैल निकालो, ये उसने काम कराया। और फिर 6 पद में लिखा है कि देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जो उससे पहले थे, पूर्वज थे, जो राजा भी हुए और याजक भी हुए, लेवी भी थे, जिन्होंने जो है वो काम किया, वो कर्म किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या करा, और उन्होंने वो काम करा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और उसको तस्कर, यानी कि परमेश्वर को छोड़कर यहोवा के निवास से मुंह फेर कर अपनी पीठ दिखाई थी। यानी कि वो पीठ दिखा के, भवन को पीठ दिखा के चले गए। उन्होंने ऐसा ये अपराध किया, परमेश्वर की दृष्टि में अपराध है। उसने दिखाया कि जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने इस भवन को बंद कर दिया और इसको अपवित्र कर दिया, इसको उजाड़ दिया, वो उन लोगों ने मुंह फेर कर अपनी पीठ दिखाई थी, पीठ दिखाई थी, और फिर वो लौट के नहीं आए। 7 पद में लिखा है, और उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए, जो जहाँ आराधना होती थी उसको बंद कर दिया। और क्या करा, दीपकों को बुझा दिया। दीपक यानी कि देखो, वचन के अनुसार दीपक क्या है, हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो है हमारी दीपक हैं। और आज मैंने वचन लिखा है, 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये वचन, जहाँ वचन पढ़ा जाता है वो वहाँ दीपक जलता है। इसका मतलब वहाँ दीपक जलता था, वचन सुनाए जाते थे, उनको उसने बुझा दिया, यानी कि सब कुछ उजाड़ कर दिया। और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। ये उससे पहले के, हिजकिय्याह राजा के पहले के लोगों ने ये सब किया। और इसलिए इसका कारण उसने बताया, फिर इसका परिणाम बताया। परिणाम क्या हुआ कि इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है। परमेश्वर का क्रोध इन चीज़ों से भड़कता है, जो पीठ दिखाते हैं और भवन को बंद कर दिया, भवन को जो है उजाड़ कर दिया, प्रार्थनाएं बंद कर दी, और वचन जो दीपक के समान हैं उनको बुझा दिया।
तो ऐसे इस वजह से परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है। परमेश्वर का क्रोध भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए। परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो मारे मारे फिरें। परमेश्वर का जब क्रोध ऐसा आया तो परमेश्वर ने क्या करा कि उन लोगों के लिए ऐसा करा कि वो मारे मारे फिरें और चकित होने वाली और ताली बजाने का कारण हो जाए, यानी कि ठट्टे का कारण बन जाए। वो ठट्टे का कारण बन गए। और जैसे कि तुम अपनी आँखों से देख रहे हो, आँखों देखी बात, उस समय हिजकिय्याह के लोग और जो याजक और लेवी जिनको उसने इकट्ठा किया, उनको बताया कि ये सब तुम अपनी आँखों से देख रहे हो परमेश्वर के क्रोध को, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है। देखो 9 पद में लिखा है, देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। ये सब परमेश्वर के क्रोध के कारण हुआ। अब उसका निर्णय देखिए, हिजकिय्याह का निर्णय। हिजकिय्याह अपने लोगों को बता रहा है, समझा रहा है और उनको सलाह दे रहा है कि अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? हिजकिय्याह बोल रहा है कि अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं। तो वाचा बांधने का मतलब है कि हम प्रभु से बंध गए। जो हमने हिजकिय्याह ने कहा वो करा, और वो करा जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था, पर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। तो उसका निर्णय था कि अब मैंने ये निर्णय किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। जब परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध को दूर करने का एक उपाय है परमेश्वर के वचन में कि हम अपने मन से निर्णय करें और एक वाचा बांधें, एक प्रतिज्ञा लें कि हमें क्या करना है। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। उसने अपने लोगों को कहा, हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। उस समय ये जो घटनाएं होती हैं हमारे लिए दृष्टांत बन के आती हैं। हम अपने आप को जांचें मेज़ में हिस्सा लेने से पहले कि हमने जो प्रभु के सामने जो वाचा बांधी थी, क्या हम उस वाचा पे खरे उतर रहे हैं। जो हमने निर्णय लिया था, जो हमने फैसला लिया था, क्या हम उस पे टिके हुए हैं। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। बहुत बार हम ढीठ बन जाते हैं, ढिलाई कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। देखो परमेश्वर ने अपने सम्मुख खड़े रहने, कितने बढ़िया काम हैं जो वो हिजकिय्याह बता रहा है, और ये हमारे लिए हैं। यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, यानी कि हम कुछ करें और परमेश्वर के सामने खड़े रहें, परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने। परमेश्वर ने अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। टहलुए होते हैं जो देखभाल करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ का बंदोबस्त करना, वो होते हैं टहलुए। और दूसरे होते हैं धूप जलाने वाले का काम। धूप जलाने वाले का काम क्या है? यानी कि वचन सुनाना।
धूप जलाने का काम करने के लिए, यानी कि वचन सुनाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है, तुम्ही को चुन लिया है। तो हम यहाँ प्रभु चाहता है कि जैसे उन्होंने ठान लिया, हम भी ठाने कि एक वाचा बांधें प्रभु के सामने वाचा बांधें। देखो दाऊद ने जैसे वाचा बांधी थी, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 17 अध्याय, भजन संहिता 17 अध्याय का पढ़ो 3 पद। पढ़ो जिसे मिल जाए। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हाँ, ये दाऊद ने जब अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया और वो बता रहा है प्रभु से कि तूने मुझे जांचा है, मेरे हृदय को जांचा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हर एक के हृदय को जांचता है, वो जानता है हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है। वो जांचने वाला परमेश्वर केवल उसी को अधिकार है, वो जानता है हमारे मन में क्या है। यहाँ हम बैठे हैं ना भाई बहन, वो सबको जानता है, सबके मन को जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके हृदय में क्या है, कौन कितना प्रेम करता है, कौन कितना जो है जो वो सेवाएं कर रहा है, वो परखता है। तूने मुझे परखा, दाऊद कह रहा है कि तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। परमेश्वर परखता है तो हमें अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि हमारे अंदर कोई खोटपना ना हो, हमारे अंदर कोई कमी ना हो। जब प्रभु आए तो हम उसके सामने खड़े होने के लायक बने। लूका 21 अध्याय में लिखा है वो प्रभु के सामने खड़े होने के। और इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि प्रभु के सामने खड़े होने के लायक बने। और दाऊद ने ठान लिया कि अब मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हम ठान लें, हम वाचा बांधें प्रभु के सामने, हम प्रभु के दास, हम प्रभु के दासियां हैं, हम कोई नए नहीं हैं, हम बहुत पुराने हो गए और प्रभु ने हमें जिस कार्य के लिए चुना है उसको हम करें। ठान लें कि हमारे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। और प्रभु हमसे बात करना चाहता है। देखो देखो मेरे साथ निकालें लूका 10 अध्याय और इसके 23 पद को पढ़ते हैं। और चेलों की ओर फिर कर अकेले में कहा, प्रभु यीशु ने कहा ये बात, चेलों की ओर फिर कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो बातें तुम देखते हो देखती हैं। हमारी आँखें, हम अपनी आँखों से जो कुछ देख रहे हैं हम धन्य हैं। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी। यानी कितना बड़ा आदर परमेश्वर दे रहा है। जो आँखें और जो सेवाएं हम कर रहे हैं, कितने राजाओं ने, कितने भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वो करें, वो देखें, लेकिन नहीं देखी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और नहीं देखी। और जो बातें तुम सुनते हो ना सुनी, जो चीज़ें हम सुन रहे हैं उन्होंने नहीं सुनी। हिजकिय्याह के समय में ये सुविधा नहीं थी। और जो हिजकिय्याह से पहले जितने आए राजा और सेवक, उन्होंने परमेश्वर के भवन को बंद कर दिया।
उजाड़ कर दिया। लेकिन ये बातें आज प्रभु हमें सुना रहा है। वो कान जो प्रभु ने हमें दिए हैं धन्य हैं, वो आँखें जो प्रभु ने हमें दी हैं धन्य हैं। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम अपने कानों से सुन रहे हैं। ये बातें उन लोगों को नसीब नहीं थी, ये हमारे लिए हैं, प्रभु ने हमारे लिए रखा है। कितना बड़ा आदर प्रभु हमें दे रहा है, और हम जो है प्रभु के आदर को ठुकरा देते हैं। प्रभु के आदर को हम ठुकरा देते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय निकालेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना 5 अध्याय निकालेंगे और इसके 38 पद से पढ़ते हैं। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते। हम सुनते हैं और इधर से सुना इधर से निकाल दिया। हम सुनाते हैं अपने मुंह से, लेकिन उस पर हम चलते नहीं। हमारे मन में वो वचन स्थिर नहीं है, और इससे क्या होता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि उसमें उद्धार मिल जाए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अरे पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन प्रभु के विश्वास में है, और जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने में है अनंत जीवन। और परमेश्वर का क्रोध हमसे जब ही खत्म होगा जब हम एक वाचा बांध लें कि जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है उसको हम करें। उसने बिल्कुल साफ लोगों से कहा है कि देखो 6 अध्याय का पढ़ो, इसका 29 पद, 6 अध्याय का 29 पद पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ, तो ये परमेश्वर का कार्य है कि उस पर विश्वास करें, और जो कुछ वो कहता है, देखो खाली विश्वास जो है, विश्वास हर एक वचन पे करना। ये नहीं कि विश्वास इसे नहीं कहते कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया। विश्वास वो है कि इसका एक एक वचन पे हम विश्वास करें। जो वचन कहता है हम उस वचन को अपने मन में स्थिर रखें, वो है विश्वास। नहीं तो सिर्फ ये कह देना कि प्रभु यीशु तूने मेरा उद्धार कर दिया, इससे काम नहीं चलता। प्रभु यीशु तूने मुझे बचा लिया, मेरे पाप क्षमा कर दिए, इससे काम नहीं चलता। एक एक वचन को जो प्रभु ने कहा है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसको हम अपने मन में स्थिर रखें, अपने मन में रखें, और हम वाचा बांधें कि प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज हमारे कामों को प्रभु देख रहा है, हमारे कामों को देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय निकालेंगे, प्रभु हमारे कामों को देख रहा है। निकालना 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और इसके पहले पद से हम पढ़ते हैं। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु हमारे कामों को जानता है। जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। भाई पहले संदेश में सुना रहे थे, जीवते परमेश्वर के सामने हम जीवित आराधना चढ़ाएं। जीवित आराधना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुंह से कुछ भी कहते हैं बस वो आराधना हो गई। हम जीवित यानी कि जो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, उस जीवन से, अपने हृदय से जीवित आराधना। और वचन साफ कहता है कि तू जीवता तो कहलाता पर है मरा हुआ। हम जिंदा हैं, बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन हैं वास्तव में मरे हुए हैं। अगर हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में नहीं रख रहे हैं, स्थिर नहीं कर रहे हैं, उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर हम चल नहीं रहे हैं, तो हम मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं। और जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, ध्यान से सुन लें,
उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थीं, उन्हें दृढ़ कर। मौका है जो मिटने को थीं, मिटने जाएंगी। अगर हम स्थिर नहीं हुए, हमने इस वचन पे ध्यान नहीं दिया, तो वो सारी बातें मिट जाएंगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे, है। जो उन बातों पे ध्यान रख, जागरूक रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कोई भी काम जो हम अब तक करते आ रहे हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि में पूरा नहीं है, अधूरा काम छोड़ रहे हैं हम। पूरी तरह से हम समर्पित हों, जैसे हिजकिय्याह ने करा अपने जीवन काल में। 29 साल की सेवकाई में 29 साल उसने इज़राइल पर राज किया और उसने बहुत कुछ काम किए। इतना समय नहीं है कि उसके और आगे के काम बताएं, कभी मौका मिलेगा फिर बताएंगे। और आखिर में जब वो बीमार हुआ, उसने बिलक कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुना और उसको 15 साल की उम्र और बढ़ा दी। और फिर पता है क्या हुआ कि उसके अंदर एक घमंड आ गया। 15 साल की उम्र बढ़ने के बाद वो फूल गया और उसने प्रभु की 15 साल उम्र तो बढ़ गई, उसने प्रभु का धन्यवाद तक नहीं दिया। ये उसने किया, प्रभु का उसने धन्यवाद तक नहीं दिया। 15 साल उसके बढ़ गए और वो फिर मारा गया। तो हम देखें, जब हमें प्रभु ने चुना है, प्रभु ने हमें खड़ा किया है, जिस सेवा के लिए उसने हमें बुलाया है और जो काम उसने हमें सौंपे हैं, हम उनको पूरी ईमानदारी के साथ करें। और फिर देखें प्रभु की आशीष से क्यों उठ रही हैं घरों में से, मंडलियों में से, प्रभु की आशीष से क्यों उठ रही हैं? क्योंकि प्रभु के वचन को मन में स्थिर नहीं किए हुए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। जो कलीसियाओं में जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और कारण क्या है? देख लो, कितनी कलीसियाएं बंद पड़ी हैं, कितनी कलीसियाएं उजड़ गई हैं, कहीं मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि बिल्कुल काम ठप हो गया। प्रभु फिर से खड़ा करना चाहता है। तो प्रभु आज के वचन पर आशीष दे। हम अपने आप को जांचें कि हम कौन से पायदान पे खड़े हैं, अब हैं? हम अपने आप को जांचें। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालेंगे और इसके 28 पद को पढ़ते हैं।